जैन सभी दोस्तों को आज आई सभी लोग क्लास आपकी लाइव हो चुकी है। देखिए, जैसा कि आपको पता होगा कैलकुलस में हमने लिमिट, डिफरेंशिएशन और हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ लिया था। आज हमारी बारी है पढ़ने की इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन। तो अभी कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, उसकी वजह थी हमारी तबीयत थोड़ी डाउन थी, इसलिए आपकी क्लास नहीं हो पाई। लेकिन अब आपकी क्लास रेगुलर रहेगी। सुबह आपको 10 बजे प्रॉपर वीडियो मिलती रहेगी। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है और मैं अपना जो कॉन्सेप्ट होता है यानी कि अपना जो एफर्ट होता है वो हमें ज़्यादा देने के नहीं, 100% हम दे ही रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा एनर्जी हम देंगे आपको, तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए अभी वैकेंसी आ रही है उसकी है, लेकिन आपको अपनी जो तैयारी है वो रेगुलर रखनी है। तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहिए हमेशा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और जिसमें हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। समाकलन, तो हेडिंग डाल लीजिए इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन। आज हम देखेंगे समाकलन क्या होता है, और आज हम कुछ बेसिक जानकारी लेंगे और फिर हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। इसकी भाई लगभग 6 से 7 लेक्चर में हम इसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये जो होता है हमारा फलन यानी जो हमारा कलन होता है कैलकुलस का, ये सबसे बड़ा टॉपिक माना जाता है। यह तो आपको क्लियर होगा। और आपको पता होगा कि हमें 12th में ये जो है 44 नंबर्स का मिलता है, यानी कि 44 नंबर का आता है आपका कैलकुलस से। तो आप जानते होंगे कि कितना मायने रखता है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है ये। देखिए आज हम देखेंगे अनिश्चित समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन, और निश्चित समाकलन यानी कि डेफिनेट इंटीग्रल यानी कि इंडेफिनेट इंटीग्रेशन हम पढ़ेंगे फिर, यानी कि आगे चलते रहेंगे और देखते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसा कि देखिए हमें पता है कि एफ यानी कि इंटीग्रेशन, ये सिंबल होता है इंटीग्रेशन का, इतना तो पता ही होगा। और ये होता है हमारा फलन, फलन इंटीग्रेशन फलन और डीएक्स। तो जब करते हैं तुम्हारा आता है एफ एक्स प्लस सी, इतना क्लियर होगा ये होता है हमारा इंटीग्रेशन। यानी किसी फंक्शन का समाकलन करने पर उसको जो फंक्शन होता है उसको लिख के, यानी कि उसका लिख के उस पर सी जोड़ देते हैं, ये होता है हमारा इंटीग्रेशन। जैसे आप समझेंगे एक क्वेश्चन से, जैसे मान लीजिए आपको दिया एफ एक्स की पावर 3 और डी एक्स क्यू, और यहाँ पर क्यू है तो यहाँ पर भी क्यू होगी। देखिए जब इसका करेंगे तो इसका आ जाएगा आपका एफ एक्स की पावर 3 प्लस 3 यानी कि सी। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन यानी कि इस फॉर्मूले को। इसलिए क्या होता है, एक बेसिक फंडा है, लेकिन आप इतना ध्यान रखिए कि किसी का समाकलन करते हैं उसमें सी जोड़ देते हैं। अभी आप इतना क्लियर रखिए, आगे क्या होता है हम समझते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया जाएगा, मान लीजिए क्वेश्चन, सपोज करिए आपको क्वेश्चन दिया गया है cos एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर भी होगा डी एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर। तो देखिए इसका जब इंटीग्रेशन निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस के साइन एक्स स्क्वायर, माइनस के साइन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर भी हम सी लगा देंगे। ये होता है हमारा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को इस तरीके से करते हैं। देखिए जो हमारे हमने पढ़ा था यानी कि डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन, अवकलन का जस्ट अपोजिट होता है इंटीग्रेशन। जैसे सपोज करिए हम लिख रहे थे, देखिए एक्स का यानी कि एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1, और 1 का इंटीग्रेशन होता है एक्स, यानी कि एक्स का डिफरेंशिएशन तो होता है, यानी कि एक्स का हम जब अवकलन निकालेंगे तो होता है ये 1, और हम 1 का अगर यानी कि अगर हम 1 का इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन निकालें तो होता है एक्स, यानी कि जस्ट अपोजिट होता है, जस्ट अपोजिट होता है। जैसे सपोज करिए आपको दिया जाए, देखिए हमें यहीं से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए साइन एक्स का
साइन एक्स का मान लीजिए, देखिए साइन एक्स का जो अवकलन होता है यानी कि डी वाई बाई डी एक्स होता है वो होता है कॉस एक्स। बट cos x का अगर हम इंटीग्रेशन निकालेंगे, जस्ट अपोजिट है, तो हम cos x का अगर इंटीग्रेशन निकालेंगे तो होता है हमारा, देखिए जैसे ये तो होगा dy बाई डी एक्स। अब मान लीजिए cos x का dy बाई डी एक्स निकालते हैं तो होता है हमारा माइनस के साइन एक्स, माइनस के साइन एक्स, माइनस के साइन एक्स। तो यहाँ पे पॉजिटिव कर लीजिए क्योंकि उसका होगा उल्टा। देखिए और जब हम यहाँ पे करेंगे साइन एक्स का यानी कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन, या जब हम इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये होगा माइनस के cos x। जस्ट अपोजिट होता है, जस्ट अपोजिट, यानी cos x का dy डी एक्स कर रहे हैं तो माइनस साइन एक्स मिल रहा था, जब साइन एक्स का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस cos x, यानी जस्ट अपोजिट होता है। यहाँ से आप सिर्फ इतना समझिए, यहाँ से आप सिर्फ इतना समझिए। जैसे देखिए कुछ फॉर्मूला होते हैं, फॉर्मूलाज लिख लीजिए आप पहले, कुछ बेसिक फॉर्मूला यानी कि सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, कुछ फॉर्मूलाज लिख लीजिए। देखिए जैसे आपको दिया जाएगा x की पावर n dx, x की पावर n dx, तो इसका होता है x n की पावर 1 अपॉन n की पावर 1 प्लस c। सेकंड लिखेंगे, जैसे मान लीजिए 1 अपॉन x का डी अपॉन x का इंटीग्रेशन लेंगे तो ये हो जाता है हमारा log x प्लस c। अब देखिए 1 अपॉन x का डी यानी कि इंटीग्रेशन तो log x है। अब log x का जब हम यानी कि log x को हम जब डिफरेंशिएट करते हैं, अवकलन निकालते हैं, तो log x का होता है 1 अपॉन x, जस्ट अपोजिट दिख रहा है। तो वही है कि डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट होता है इंटीग्रेशन, इतना समझ लीजिए। देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला देखेंगे cos x dx। देखिए cos x dx का होता है sin x प्लस c। यहीं से देखेंगे तो sin x का होता है माइनस cos x प्लस c, माइनस cos x प्लस c। इतना क्लियर। देखिए और हम देखेंगे कि cosec x cot x का dy यानी कि cosec x cot x का इंटीग्रेशन होगा माइनस के cosec x प्लस c। जस्ट अपोजिट होता है, जस्ट अपोजिट होता है। देखिए जैसे इंटीग्रेशन निकाला जाए तो sec स्क्वायर dx का होता है 10x। आपको पता होगा कि sec यानी 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर, और sec x यानी sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है 10x। सी लगा लीजिए, इतना क्लियर। बेसिक है, कुछ ज्यादा नहीं। देखिए जैसे मान लीजिए आपको दिया जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स dx, इसका निकालेंगे तो होगा माइनस के कॉट एक्स, माइनस के कॉट एक्स, माइनस के कॉट एक्स। जैसे मान लीजिए आपको दिया जाए सेक 10x, इसका होता है सेक एक्स प्लस सी, सेक एक्स प्लस सी। इतना नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए। नेक्स्ट फॉर्मूलाज देखेंगे, पहले इतना कंप्लीट नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए जल्दी, थोड़ा फास्ट चलिए। नेक्स्ट फॉर्मूलाज देखते हैं। कुछ होता ज़्यादा नहीं है, बेसिकली पॉइंट होते हैं नॉर्मली। जो हमारा डिफरेंशिएशन होता है उसका जस्ट अपोजिट होता है इंटीग्रेशन, यानी कि हम जब डिफरेंशिएशन मान लीजिए एक्स का यानी कि log x का इंटीग्रेशन निकाल रहे थे तो हमारा रहा था 1/x। अब 1/x का इंटीग्रेशन निकालेंगे वो होता है log x, इतना ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूलाज कुछ होते हैं बेसिक, उनको देख लेते हैं।
ये वाली हमारी जो क्लास है वो फॉर्मूलाज की क्लास होगी, और आगे और कई फॉर्मूलाज आते रहेंगे बीच बीच में, तो उनको नोट करते रहिए। देखिए जैसे मान लीजिए नेक्स्ट होगा आपका, दे दिया जाए 1 रूट में 1 - x², 1 रूट में 1 - x², और ये दे दिया जाए dx, ये दे दिया जाए dx, तो इसका होता है साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x, अब मान लीजिए साइन इनवर्स x होता है, अब साइन इनवर्स x को और क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस इनवर्स x, इतना नोट कर लीजिए। आप चाहें तो इसमें प्लस सी भी लगा सकते हैं, यानी प्लस सी, और यहाँ पर भी लगा सकते हैं, कोई लगा सकते हैं। देखिए यानी कि 1/1 - x² का होता है साइन इनवर्स x। अब देखिए जब साइन इनवर्स x यानी कि साइन इनवर्स x का dy/dx करेंगे तो आता है हमारा 1/1 जब हम cos x यानी कि cos इनवर्स x का dy/dx निकाल रहे थे तो हमारा आ रहा था 1 - 1 कितना क्लियर। अब जब हम देखिए उल्टा कर रहे हैं, यानी कि 1/1 का इंटीग्रेशन ले रहे हैं, तो हमारा आ रहा है साइन इनवर्स x, यानी कि ये माइनस यहाँ पे ले आइए, और जब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, यानी कि ये माइनस यहाँ पे ले आइए और इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, और यहाँ पे प्लस सी लगा दीजिए, यहाँ पर dy/dx, यानी कि जब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस कोसेक x, यानी कि माइनस कोस, इतना नोट कर लीजिए। ये एक फॉर्मूला नोट करिए। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, मान लीजिए आपका आ जाए 1/x² dx, तो इसको लिख सकते हैं 10x, इसको लिख सकते हैं 10x, और लिख सकते हैं मान लीजिए माइनस कॉट इनवर्स x प्लस सी, ये लिख सकते हैं। अगर सपोज करिए आपको दे दिया जाए a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, a की पावर x अपॉन log a बेस e प्लस सी, नोट कर लीजिए इतना। नोट कर लीजिए इसको, ये 3 फार्मूलाज इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, आपको डायरेक्ट मिला लिख जाएगा कि 1/रूट में 1 - x² का इंटीग्रेशन बताइए, तो डायरेक्ट होता है साइन इनवर्स x, और इसका मिल सकता है आपको माइनस कॉस इनवर्स x। देखिए यानी कि 1/रूट में 1 - x² का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x, और इसका हो सकता है ये, यानी कि ये भी ऑप्शन में मिल सकता है, ये भी ऑप्शन में मिल सकता है। और एक इंटीग्रेशन 1/1 + x² का होता है 10x, टेन इनवर्स x, और इसका एक और होता है माइनस के कॉट इनवर्स x। जैसे देखिए जब हम निकाल रहे थे कॉट इनवर्स x का dy/dx, तो हमारा आ रहा था 1 - 1/x²। जैसे हम 10x का निकाल रहे थे dy/dx, तो हमारा आ रहा था 1/1 यानी 1/1 + x²। इसका जस्ट अपोजिट है, यानी कि जब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, और यहाँ पर ये होता है इनवर्स x, जब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे और यहाँ पे मान लीजिए लगा दिया dx, यानी कि इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, आपका आ जाएगा tan इनवर्स x, वैसा ही सेम यहाँ पे मिल जाएगा। और एक होता है a की पावर x का इंटीग्रेशन, नोट कर लीजिए, आपने कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, हेडिंग डालेंगे लीनियर सब्स्टिट्यूशन। रेखीय वितरण कुछ ऐसे करके डाल लीजिए, लीनियर सब्स्टिट्यूशन, यानी कि हेडिंग डाल लीजिए लीनियर सब्स्टिट्यूशन। देखिए लीनियर सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, मान लीजिए आपको दे दिया जाए fx + c, इसका इंटीग्रेशन तो आप निकाल लेंगे fx + c, ये होता है इसका इंटीग्रेशन, जैसे आपको दे दिया जाए f a प्लस, मतलब कि a x कर लीजिए यहाँ पे ax
प्लस बी और डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन होगा ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी, अपॉन ए प्लस सी, अपॉन ए प्लस सी, यहाँ पर एफ लगा सकते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन होगा ये, इतना क्लियर। देखिए एक क्वेश्चन समझेंगे, एक क्वेश्चन समझेंगे। मान लीजिए आपको दे दिया जाए e की पावर 3x प्लस 5 और dx, आपको इसका इंटीग्रेशन बताना है। ये क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है e की पावर 3x प्लस 5 का इंटीग्रेशन। देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे। अब आपको इसका डिफरेंस तो पता ही होगा, e की पावर x का e की पावर x होता है, यानी कि e की पावर x का e की पावर x, और e की पावर x यानी कि x की जगह दिया गया 3x प्लस 5, तो हो जाएगा e की पावर 3x प्लस 5। अब ये इसका करेंगे तो 3x का होगा 3 और 5 का 0 कांस्टेंट, यानी कि 3x यानी 3e की पावर 3x प्लस 5, ये होगा इसका इंटीग्रेशन। लेकिन हमें इंटीग्रेशन नहीं बताना है, लेकिन फिर भी आपको याद होना चाहिए कि इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, इतना तो आपके दिमाग में चलना चाहिए। देखिए हमने लिखाया है कि लीनियर सब्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है कि इंटीग्रेशन किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन सेम आता है, जो x के साथ हो जाता है वही हमारा अपोजिट में आ जाता है, यानी अपान में आ जाता है। तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका हो जाएगा 3 यानी e की पावर प्लस 5 अपॉन 3 प्लस सी। नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए इसको, काफी इंपॉर्टेंट है ये, तो नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिया होगा आपने। ये होता है हमारा लीनियर सब्स्टिट्यूशन। देखिए इसमें एक रूल लिखेंगे, इसमें एक रूल लिखेंगे, देखिए समाकलन में यदि अंश हर का बीज गणितीय रूप हो, इनकी समाकलन में यदि अंश हर का बीजगणितीय रूप हो, तो हम देखेंगे यदि हम देखेंगे यदि अंश की घात हर की घात से बड़ी या बराबर हो, तो हम क्या करेंगे, तो हम हमेशा भाग देंगे। जैसे देखिए आपको दे दिया जाए एफ मान लीजिए एफ एक्स की पावर m, एफ एक्स की पावर m अपॉन जी एक्स की पावर n, ये दे दिया जाए आपको। तो इसमें क्या होना चाहिए, जो हमारा m होगा उसकी घात बड़ी या बराबर होनी चाहिए, उसकी घात बड़ी या बराबर। यही इसमें बताया गया है कि जब हम भाग देंगे यानी कि भाग देंगे तो हमारा क्या होना चाहिए कि f
एक्स की पावर एम अपॉन जी एक्स की पावर एन, और इसमें भी क्या होना चाहिए, एम जो है एन से बड़ा या बराबर होना चाहिए। नोट कर लीजिए इसको। तो चलिए फिर आज के लिए बताए रखते हैं, नेक्स्ट हम कल मिलेंगे अपने इसी समय पर, और इसके आगे हम कल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। जो बेसिक था वो हमने करा दिया है, और अभी आगे और फॉर्मूलाज हैं वो हम आपको करा देंगे, लेकिन ये जो बेसिक है आपका कंप्लीट होना चाहिए। आप जब कल आएँ तो इसको पढ़ के आए। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। लव यू, टेक केयर, जय हिंद।